हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें कि आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ना था। तो मैंने आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज पूरा पढ़ा दिया था और ट्रांसलेटर बताया था कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो ट्रांसलेटर के बारे में, जो मैंने पहले वीडियोस बनाए थे, जिसमें आप लोगों को जब बुक नहीं था तब तो आप लोगों को सारे इंटरप्रेटर के बारे में भी मैंने बता चुकी हूँ। ठीक है, क्या ट्रांसलेटर के बारे में। ठीक है, अब मैं आप लोग को अब पढ़ना है पेज नंबर 21 से, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। ठीक है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अरेंज इन द लॉजिकल सीक्वेंस विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसको कि एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है कंप्यूटर को बताने के लिए कि तुमको करना क्या है, मतलब कंप्यूटर को क्या करना है। हम कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करके ही कंप्यूटर में वो काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। In modular programming, we divide a large program into small unit called modules. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में एक बड़ा सा प्रोग्राम को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, जिसके भाग को हम लोग मॉड्यूल्स बोलते हैं। द प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ वन मेन मॉड्यूल एंड मोर सब मॉड्यूल। इसमें एक भाग जो होता है वो मेन होता है और बाकी जो होते हैं सब मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, ईच मॉड्यूल ऑर्डिनेट फ्रॉम अ सोर्स कोड, एग्जाम्पल सी प्रोग्रामिंग। और सारे मॉड्यूल में एक सोर्स कोड होता है जिसे कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग नाम से जानते हैं। फिर प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज यूज टू टेल द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग वैसा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को एग्जैक्ट हम लोग बता सकते हैं कि उससे करना क्या है स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। ये किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। ठीक है, उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। इट एम्फसाइज मोर ऑन प्रोसीड्यूर दैन डाटा। एग्जाम्पल असेंबलर, फोर्ट्रॉन, कोबल, सी etc। ये जो है सबसे ज़्यादा फंक्शन डाटा पे करता है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के सबसे ज़्यादा वो डाटा पे ही कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका देखो, असेंबलर है, फोर्ट्रॉन है, कोबल है, सी है और etc है। सी जो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज ही है। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कि आ जाता है। ठीक है, फिर है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग और इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग विच द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज डिटरमाइंड बाय इवेंट दैट इज ऑन यूजर एक्शन, माउस क्लिक, की प्रेस, एग्जाम्पल विजुअल बेस। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि आप लोग ये इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग को इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग बोला जाता है। इसमें कैसे काम करता है कोई प्रोग्राम, अगर आप उसको कुछ एक्शन का ये इशारा दोगे तभी। जैसे इशारा देना मतलब हो गया उसे माउस क्लिक से क्लिक करना, फिर की कोई भी की प्रेस करना जिसमें कि वो ऑप्शन देता होगी ये किस की प्रेस करे तो ये होगा, ये की प्रेस करे तो ये होगा। ठीक है, उस तरीके से तो इसे हम लोग इवेंट ड्राइवन प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है विजुअल बेसिक के नाम से। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम OOP। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। दिज ऑब्जेक्ट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शन। इसमें डाटा फंक्शन दोनों होते हैं। और कौन सा प्रोग्राम था अभी जिसमें सिर्फ डाटा होते थे, ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग में सिर्फ डाटा होते हैं, पर इसमें उसमें फंक्शंस के डाटा होते हैं, इसमें फंक्शन और डाटा दोनों हो जाए। ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू क्लासेस एंड कैन परफॉर्म स्पेसिफिक क्लास ये टास्क। इसमें बहुत सारे क्लासेस बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लासेस मतलब हो गया उसका एक स्टेज हो गया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, यूज किए नहीं जा सकते, परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल C++, जावा, सी etc। ये सब मॉडर्न लैंग्वेज का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लानिंग अ प्रोग्राम। अब हम कैसे एक प्रोग्राम को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डिफाइन एंड एनालाइज द प्रोग्राम।
क्या है डिफाइनिंग अब बता रहा है, ठीक है। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम यू नीड टू डिफाइन एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू नीड टू प्रोवाइड टू द सिस्टम एंड व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एज आउटपुट यू वांट फ्रॉम द प्रोग्राम। अब किसी भी प्रोग्राम को आप लोगों को डिफाइनिंग प्रोग्राम मतलब आप लोग प्रोग्राम कैसे बनाते हो, ठीक है। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले आप लोगों को ये तय करना होगा, तय करने की ज़रूरत है कि आपको किस प्रकार का डाटा सिस्टम को प्रोवाइड करना है और किस तरह का आउटपुट आपको उस प्रोग्राम से चाहिए, ठीक है। डेवलपिंग द सॉल्यूशन लॉजिकली यूजिंग एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, आप लोग 5 क्लास में पढ़े हो, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन एल्गोरिथम के द्वारा ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द टोटल एंड एवरेज ऑफ अ स्टूडेंट मार्क इन द 5 क्लास, ठीक है। आप लोग एक प्रोग्राम बनाना चाहते हो, ठीक है, खोजना चाहते हो जिसमें कि आपको स्टूडेंट का एवरेज निकालना है, ठीक है। ये सारे 5 के सब्जेक्ट का, ठीक है, टोटल का एवरेज निकालना है। एज इनपुट यू नीड टू मेंशन द मार्क इन द 5 सब्जेक्ट। अब आप लोग को क्या करना है, सारे 5 सब्जेक्ट के उसमें मार्क्स को डालना होगा। एज आउटपुट द मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट देयर टोटल एंड एवरेज शुड बी डिस्प्लेड। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप मार्क्स डालोगे उसके बाद आप लोगों को टोटल के साथ एवरेज भी दे देगा कंप्यूटर, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं कि कोई, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए किस तरीके का हम लोग डाटा डालेंगे और किस तरीके का डाटा चाहिए उसी तरीके का प्रोग्राम हम अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना चाहेंगे तो उसी तरह का प्रोग्राम हमको खोजना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग सोच लो, हम बताते हैं। अब जैसे आप लोगों को फ़ोटो एडिट करना है तो ये कोई भी है कि आप लोग कोई फ़ोटो एडिटिंग का भी प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर में डालोगे, ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है। इवेंट इज़ हैपनिंग व्हेन अ यूजर डज सम एक्टिविटी ऑन द कंप्यूटर दैट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट क्या होता है, तो इवेंट होता है कोई भी यूजर अगर कंप्यूटर पे कोई भी एक्शन दे रहा है या फिर कोई कंप्यूटर को कोई एक्टिविटी दे रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इवेंट के नाम से कंप्यूटर में जानते हैं। माउस क्लिक, डबल क्लिक, की प्रेस, etc, ये सब एग्जांपल है इवेंट्स का, ठीक है। फिर है आगे, लेट अस लर्न अबाउट द टेक्निकल टर्म्स कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। ये अब सारे कंपोनेंट्स हैं कि किस किस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। यू शुड नो बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने से पहले हम लोग को इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा कि किस किस बेस से हम लोग ये उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है कमांड, कीवर्ड। कमांड क्या है, दिस आर द वर्ड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये एक कमांड होता है, वर्ड होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आपको कंप्यूटर को करना क्या है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स वर्ड, इसे हम लोग रिवर्स वर्ड के नाम पे भी जानते हैं। अब सब एग्जाम्पल ऑफ कमांड्स आर, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है कमांड्स का। बिगिन स्टार्ट करना, अगर हम बिगिन कमांड डालेंगे तो उसे कोई भी चीज़ जो भी होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड, इफ, इल्स, ट्रू, फॉल्स, डू, वाइल, देन, सेट, रिसेट, फिर चार, बुलियन, इंटीजर, ठीक है। तो ये सब कुछ कमांड्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। फिर है डाटा, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। डाटा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, नंबर, अल्फ़ाबेट एंड सिंबल। तो आप लोग समझ ही सकते हो डाटा में यही सब आ जाता है, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और सिंबल, यही 3 चीज़ हम लोग कंप्यूटर में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डाटा टाइप, ए डाटा टाइप is a programming language in a programming language is a set of data with value having predefined characteristics। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा का मतलब है कि एक सेट ऑफ डाटा होता है जिसको कि हम लोग को पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल नंबर। फ्लोट को डेसिमल नंबर के नाम से जाना जाता है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल दिए हुए कि इस प्रकार का आप लोग को डाटा रखना पड़ेगा। यूजुअली ए सेट ऑफ सच डाटा टाइप्स कम बिल्ड इन अ लैंग्वेज। ये सब सारे एक लैंग्वेज के विरोधी मतलब उसी में आता है। द लैंग्वेज यूजुअली स्पेसिफाइज द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर द गिवन डाटा टाइप। इस सारे लैंग्वेज का एक तरह का रेंज ऑफ वैल्यू होता है जो कि हम लोग को डाटा देता है, ठीक है। हाउ द वैल्यू आर प्रोसेस द कंप्यूटर, हाउ दे आर स्टोर। अब कंप्यूटर में क्या होगा, जैसे जैसे वो वैल्यू आएगा कंप्यूटर उसे स्टोर करता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया था डाटा टाइप, किस तरीके से डाटा टाइप वर्क करता है, ठीक है। फिर वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल इज ए नेम स्टोरेज लोकेशन विच इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल एक नेम स्टोरेज है जो कि
कंप्यूटर में लोकेशन है जिसमें कि हम लोग सारे वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। इस वैल्यू कैन बी चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। प्रोग्राम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी स्टोर इन वेरिएबल में बहुत सारे कैसे डाटा स्टोर किया जा सकता है। न्यूमेरिक, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। देखो कैसे कैसे न्यूमेरिक में जिसका कि कोई भी नंबर तरह का होगा उसे हम लोग कर सकते हैं कैरेक्टर में क्या जाता है, कैरेक्टर कैन बी नंबर एंड अल्फ़ाबेट एंड अ सिंबल। इसमें तीनों चीज़ आ जाते हैं कैरेक्टर में, अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल तीनों चीज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा टाइप। इसे हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल AD, फिर परसेंटेज। मतलब इसमें कैरेक्टर में क्या होगा, वो सारे जो जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं सारे के मिश्रण होगा, तो उसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर स्ट्रिंग कैन कंटेन नंबर, अल्फ़ाबेट एंड सिंबल। इसमें भी नंबर, अल्फ़ाबेट और सिंबल होते थे और ये आ सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा टाइप। इसे भी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा टाइप बोला जाता है। ए स्ट्रिंग वैल्यू शुड बी इंक्लूड इन डबल क्यूट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू का डबल हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मनीष, ये सब कुछ डाटा इसके नाम दिए हुए। ए वेरिएबल कैन बी मेड अप मल्टीपल कैरेक्टर, नंबर एंड सिंबल। वेरिएबल जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर, नंबर और सिंबल से मिलके बने हो सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर। और वेरिएबल का नाम जो होगा, ठीक है, वो हमेशा लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज विथ ये वेरिएबल नेम। और रिजर्व वर्ड जो है ये कमांड, उसे हम लोग वेरिएबल के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल नेम। अब कुछ इनवैलिड और वैलिड वेरिएबल नेम के बारे में बताया गया। जैसे वैलिड वेरिएबल नेम क्या है, कोई भी नाम लिख दो, ईयर्स लिख दो, वीक लिख दो, इस तरीके से, और माई प्रोग्राम करके नेम लिख दो, नंबर करके लिख दो। इनवैलिड क्या है, आप लोग ये लेटर्स के साथ नंबर नहीं मिला सकते हो, ठीक है। फिर कोई भी ये अल्फ़ाबेट के साथ सिंबल्स नहीं मिला सकते हो, इसी प्रकार से, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।